चलो जल्दी चलो। देखो, जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। और ये दोनों चीजें आपको समझ से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। हाँ, किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप आ गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये सब धोखा, और ये इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। ये हमेशा आपको सोचना चाहिए। जैसे ही उसको गला दिया, भोगों से दूर है, लेकिन ये युक्ति नाम धन उनको नहीं मिला। नाम धन जीवात्मा को जगाने की युक्ति है और अपने घर जाने का रास्ता है, लेकिन तुम्हारी सोच में तो कुछ आया नहीं। इतने दिन मथुरा में केवल दर्शन वो भी बाहर से, और मतलब बच्चों को सुना वो भी बाहर से। आपने कोई काम अपने जीवात्मा के हित का नहीं किया। कितना मूलक समय और ये सौसों की पूंजी आपने खराब कर दी। फिर भी मालिक की दया हुई कि एक बार फिर आपको ये अवसर दिया जा रहा कि जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, अपने सही सच्चे रास्ते पर आकर खड़े हो जाओ और किए हुए पाप कर्मों की गुनाहों की माफी मांग लो। ये तुम्हारा काम हो जाएगा और जीवात्मा का उद्धार भी हो जाएगा। दोनों काम। ये काम किसी युग में किसी जीव का नहीं हुआ, क्योंकि उस समय के जो लोग आए, ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानी, उनको नामदान का अधिकार नहीं था, ना ही किसी जीवात्मा को के पाप कर्मों की माफी कर सकते थे। ये काम उनके अधिकार का नहीं था। ये तो कलयुग में जब संत पधारे अपनी इच्छा से, ना उनको कोई भेजता है, ना यहाँ से उनको कोई ले जा सकता है। वो अपनी मौज मर्जी के मालिक हैं। और मतलब जब देखा कि सुरतो जीवात्माओं को काल माया ने कर्मों के विधान में फांस लिया, सब बेचारी यहाँ पर फंस गई, कोई पहुंची नहीं, तब लाग दया कोमल चित संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना वो अनामी धाम छोड़ करके और इस गलीज और गंदगी के काल माया के देश में आ गए। किस लिए? हम सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया, जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए आया, हमने उसी को पहचान नहीं पाया। ना आपने जाना, न माना, न पहचाना। ये कितना बड़ा आपने अपनी शरीर का और जीवात्मा का कितना भारी नुकसान किया। फिर भी मौज हो गई और आपको अवसर मिल गया। अब आप जो बचे हुए समय जीवन का, वो केवल जीवात्मा के कल्याण के लिए लगा दो। किसी तरह से कोई सेवा मिल जाए, सेवा कर्मों को काटने के लिए होती, और ये कर्मों का जाल जब तक खत्म नहीं होगा, कोई जीवात्मा इधर से उधर जा नहीं सकती। कितनी बड़ी चीज आपको मिल गई, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया। ये नामदान छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, और इस नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। दुनिया की सारी दौलत, सारा राजपाट, जमीन जायदाद सब आप न्यौछावर कर दो, लेकिन ये नामदान आपको न मिल सकता है, न इसकी कीमत कोई अदा कर सकता। वो अमूलक धन आपको मिल गया। अब आपको चाहिए सब तरफ से अपने मन को हटाकर नाम की कमाई में लगा दो। ये नाम की कमाई तुम्हारे साथ चाहिए। जो दाम की कमाई आपने मन बुद्धि चित्त शरीर को लगा के किया,
वो तो यहीं पर छूट जाएगा। वो तुम्हारे साथ कोई चीज आने वाली नहीं है। हमेशा यह सोचना चाहिए, ये तो परमात्मा ने दया कृपा मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर आपको दे दिया। उस मंदिर की कदर करो, उस मंदिर को गंदा मत करो। और उसमें इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी हुई है। जब नकली मूर्ति पत्थर की लगाते हो वहां तो आप पकाई सफाई रखते हो, वहां कोई गंदा कर्म नहीं करते हो, गंदा खान पान करके नहीं जाते हो, जो नकल है। और ये असल मनुष्य मंदिर जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी। आपको कोई भी गंदगी किसी तरह की, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 तरह की गंदगी है। इसको बराबर मद्देनजर रखे, ध्यान गौर ख्याल में हमेशा रखना चाहिए कि किसी तरह की गंदगी हमारे मनुष्य मंदिर में जाने न पावे, नहीं तो उसकी बहुत बड़ी सजा है। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। जब रास्ता मिल गया और मतलब यानी ये ज्ञान आपको करा दिया गया सत्संग के माध्यम से, तब तो आपको चौकसी के साथ रहना चाहिए और अपने बचे हुए जीवन के समय को इसी में लगाना चाहिए। आज ये अवसर आपको मिला है। देखो, कल थी महाशिवरात्रि, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। महाशिवरात्रि का मतलब क्या? शिवरात्रि, रात्रि तो जीवन में रोज ही होती, रात होती रात, लेकिन महाशिवरात्रि का नाम क्यों दिया गया? इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी आत्मा को खोल लिया था, शिवनेत्र प्राप्त किया। शिवनेत्र मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान को देखता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ दिखाई देता है। और तुमको भी यही शिवनेत्र खोलने की युक्ति सदगुरुदयाल ने दिया, नामदान। अगर आप नाम की कमाई करते रहते हैं मन बुद्धि चित्त को रोक करके, तो तुम्हारी जीवात्मा की आंख और कान और नाक सब खुल जाता है। जब कल सब खुल जाएगा फिर उसमें शंका किस बात की? आंख खुलने के बाद तो साफ दिखाई दे। इन आंखों में तो धुंधलापन है, इनमें गंदगी है, और वो आंख बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र है। जब खुल जाएगी तब आपको गुरु की महिमा समझ में आएगी कि गुरु का काम क्या है, गुरु किस काम के लिए आया। ये सब जानकारी आपको वो आंख खुलते ही हो जाएगी, और गुरु के वचनों की जानकारी भी वो दिव्य कान खुलते ही हो जाएगी। लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं, कितना समय आपने गंवा दिया। 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक 60 साल आपको सुनाया, सिखाया, पढ़ाया और समझाया और कराया भी, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। ये शैतान मन ने आपको कुछ करने नहीं दिया। अगर इस मन का कहना मानते रहोगे तो काल माया के देव से कभी छुटकारा नहीं होगा। जब से दूर दयाल आए, उन्होंने आपको यही सिखाया कि 3 युगों से मन के कहने पर आप चल रहे हो। अब जरा सतगुरु का कहना मान लो। मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो सतगुरु आपसे कह रहे हो। मन का कहना मानकर 3 युगों से फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाए कोई भी, न ऋषि न मुनि न योगी न महर्षि न अवतारी शक्तियां न ज्ञानी वैज्ञानी, ये सब के सब यही फंसे पड़े रहे मान सम्मान और अधिकार में, और मिला कुछ नहीं। ये तो शरीर का लाभ, शरीर नाशवान है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। शरीर के खत्म होते ही जो सामान है आपने इकट्ठा किया वो भी यही रह जाएगा। अब तब आपको पछतावा होगा कि मेरे जीवन का सारा समय व्यर्थ में चला जाए। मन पछते यो अवसर बीते, ऐ मन ये अवसर और समय वक्त निकल जाएगा, फिर तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु दयाल ने तुम्हें जो नाम का रास्ता दिया है उससे सारा प्रायश्चित आपको खत्म हो जाए, कोई प्रायश्चित नहीं रहेगा। लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो
सुनना तो बहुत सरल, कानों का विषय सुनना है, सुन ले गए, लेकिन रोकना बड़ा कठिन और रुक करके उस पर चलना और बड़ा कठिन, और वो भी मन बुद्धि चित्त को रोक कर। ये तीनों काल माया की तरफ ही ले जाने वाले हैं, मन बुद्धि और चित्त, और आप इन्हीं का प्रयोग कर रहे हो। ये प्रयोग केवल काल माया की तरफ ले जाने, उनके सामान की तरफ लगाना और उसी सामान में फंसाना, इनका केवल ही कार्य है। अब आपको एक रास्ता मिला है जीवात्मा के कल्याण का। ये रास्ता किसी युग में नहीं रहा। इस कलयुग में 750 वर्षों में जो संत महापुरुष आए, उन्होंने इशारा तो किया, लेकिन इस तरह खुलकर उन्होंने संदेश नहीं दिया। क्यों? वो सब गुप्त संत थे। कबीर साहब से लेकर जितने भी आए सब गुप्त संत थे। उनके पास जो गया, उन्होंने श्रद्धा सेवा भाव देखा तो उनको कान में नामदान दे दिया। लेकिन खुल करके घूम घूम कर प्रचार, ये प्रकट संत का काम है। जो प्रकट शक्ति आती अपनी इच्छा से, वो घूम घूम कर सारे भूमंडल में दरवाजे दरवाजे आवाज लगाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, आपने देखा कि हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं है जहां पर अपने आने की जानकारी, काम करने की जानकारी, जगह नाम की जानकारी न दी हो। जब सब जानकारी आपको मिल गई, फिर आपको शंका कैसे? और अपने गुरु में शंका। जो जो कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, किसी काम की शुरुआत नहीं हुई। स्वार्थी लोभी लालचियों ने उनके जाने की शुरुआत कर दी। तो आपको विचार करना चाहिए। इसीलिए कहा संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। यानी ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव कर सकता, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनका वचन अमिट होता है। जब तक अपने काम को पूरा नहीं कर लेंगे, इस मृत लोक मंडल से जाने वाले नहीं है। कहा भी था, जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक उन जीवात्माओं को उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं इस मानव चोले को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, चाहे हमको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन अपना काम करके जाऊंगा। अगर इन बच्चों को आपने पकड़ के रखा होता, कोई स्वार्थी लोभी लालची आपको भटका भरमा नहीं सकता था। लेकिन जब बच्चों को आपने छोड़ दिया, तो देखिए किस तरह आप भूल भुलैया में चले गए। 45 करोड़ जीवों में कोई ऐसा नहीं निकला जिसने गुरु को पकड़ के रखा। परमयो गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास सुना पड़ा होगा आप। वो सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए, तो गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनमें मेरा सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी, सच्चा आशिक, जो मेरे सिवा किसी को न जानता है, न मानता, न पहचानता, न देखता है, न सुनता है, ऐसा प्रेमी कौन है? इसके लिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी कर ली। संगत से कहा कि कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात में उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा और तलवार रखी। एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सुबह संगत आई, तब कहा गुरु नानक देव जी महाराज ने कि सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। सब प्रेमी लाइन से खड़े हो गए। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हमको सर चाहिए, सर। देखो कितनी बड़ी सर, माने उसे सरदार होता है जो अपने आप को न्यौछावर कर चुका हो। ऐसा आशिक भक्त हमको चाहिए। लेकिन संसार में लोगों ने कहा सिर मांगा था, चलो उसी हिसाब से आप समझ लो। कहा हमको सर चाहिए। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था, वो सच्चा आशिक था गुरु का। बड़ा खुश हुआ सुनकर कि ये सर अगर हमारे
गुरु की खुशी में लग जाए, आदेश में लग जाए, तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। वो एकदम हंसते हंसते झोपड़ी के अंदर चला गया। जो पहले से प्रेमी वहां बैठा गया था, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में था तो मैं की आवाज किया उसने, और एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया। बाहर निकल के आया पानी, लोगों ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। प्रेमियों ऐसे 1 2 3 4 5 अंदर पहुंचे। जब छठे की बारी आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए सर, तो एकदम भगदड़ मच गई। स्वाति लोभी लालची सब भाग के चले गए। जब इतिहास लिखा गया, गुरु नानक देव जी महाराज का आज भी पढ़ते हैं पंच प्यारे, केवल 5 प्यारे निकले गुरु के, बाकी सब सांसारिक निकले। गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्यों में केवल 5 प्यारे निकले, और बाबा जी के 45 करोड़ शिष्यों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कितने अफसोस की बात है कि आपने 750 वर्षों में जितने संत महापुरुष आए और सब पर आपने कालिख लगा दी, करंग लगा दिया, तो आपने कितना बड़ा अपराध किया है। इससे बड़ा अपराध हो ही क्या सकता कि 45 करोड़ शिष्यों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं। कोई दौलत का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई मान सम्मान, कोई गद्दी का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। अब आप सोचिए कि जीवन का सारा समय व्यर्थ में चला गया जब तुम अपने गुरु को नहीं पहचान पाए, जिसने 60 साल तुम्हारे लिए मेहनत किया। जब आप नहीं पहचान पाए, फिर अब आप किसको पहचानेंगे? और तो कोई तुम्हारे काम आने वाला है नहीं। जब तक तुम किसी का काम करते रहोगे, तुम्हारे से स्वार्थ निकलता रहेगा, तुम्हारे साथ चिपका रहेगा, लगा रहेगा। जैसे स्वार्थ हुआ, धक्का मार के चला जाएगा। यह है संसार, शून्य सार। इसमें सार कुछ नहीं, सब शून्य माने शून्य, जीरो है। लेकिन ये बात समझ में आ जाए तब तो जितने संत महापुरुष आए इस कलयुग में, सबने आपको यही रास्ता सिखा। इसके अलावा कोई रास्ता जीवन में है ही नहीं। तो आपको तो भी इतना सिखाया पढ़ाया गया कि 60 साल आपके लिए खर्च किए गए, और उसमें नतीजा निकला कि आपकी सामने कुछ नहीं। एक भी वचन अगर किसी की समझ में आ जाता तो तुम शंका से बच जाती, भूल भुलैया से बच जाते, और मतलब यानी इस तरह आपका जीवन ये खराब नहीं हो पाता। तो मैं तो बराबर लोगों से प्रार्थना करता रहता कि जीवन व्यर्थ में न जाने पावे, फिर आपको मिलेगा नहीं। बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम, बड़ी कृपा दया मेहरबानी से ये अनमोल मानव जीवन आपको दिया गया। किसके लिए? प्रभु प्राप्ति के लिए। जो संसार में काम कर रहे हो, ये तो तुम्हारी पुरानी पकड़ है मन की। जितनी बार यहाँ जीवन मिला है, चाहे पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में, आप केवल भोग ही करते रहे, केवल भोग भोगते रहे। वो सारा जीवन भोग पे निकल गया। लेकिन कलयुग में सदगुरु दयाल ने दया फरमाई, कहा तो इस जीव को कोई निकालने वाला ही नहीं। जब सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान, अच्छी संग सोबत वाले, अच्छे कर्म वाले, तब ये जीव नहीं निकल पाया। और कलयुग में तो गंदगी ही गंदगी है। देखने में, सुनने में, समझने में, सोचने में, करने में गंदगी के सिवा तुम्हारा मन कहीं जाता ही नहीं है। अब सोचिए कितना गंदा हो गया कि 24 घंटे इसी काल माया की गंदगी को सोचता रहता। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा, और मिलना मिलाना कुछ नहीं। जो है वो काल का है। ये शरीर भी काल भगवान का। और शरीर के लिए जो आपने जमीन, मकान, दुकान, रुपए, पैसे, धन दौलत इकट्ठा किया,
पत्नी बाल बच्चे बनाए, ये भी काल का। तभी तो कि जब उसको इच्छा होती है तब आपके सामान को छीन लेता, जिसको आप गरीबी कहते हो कि गरीबी आ गई, बरकत छिन गई, रात दिन कमाता हूँ, पूरा नहीं पड़ता है, क्या है ये? काल ने दिया और छीन लिया, उसका यही काम है। किसी को बेटा दिया फिर छीन लिया, पति दिया छीन लिया, पत्नी दी छीन लिया। कहने का मतलब है कि तुम्हारा इन पर कोई अधिकार नहीं है और तुम अभी तक नहीं समझ पाए। इसी बात को संत महापुरुष समझाते हैं, भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, ये किराए भाड़े के रूम में मिला है और इसमें अपना काम बना लो धीरे से। जैसे किराए का सामान लाते हो तो आप यही कोशिश करते हो कितनी जल्दी इससे काम बन जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा काम ले लो, नहीं वो आ जाएगा, किराए वाला अपना सामान लेके चला जाए। इसी तरह ये मनुष्य शरीर भी किराए भाड़े पर मिला, एक दिन ये भी आपका छिन जाएगा, फिर रोते पश्चाते प्रायश्चित करके रह जाओगे और इससे कुछ होने वाला है। रोने से कुछ नहीं होगा, आंसू गिराओ तो गिरेगा। जिसको नामदान मिल गया, अगर वो आंसू गिराता है तो आप गुरु को दुखी करते हो, क्योंकि तुम्हारे आंसू केवल गुरु के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, संसार के वस्तुओं के लिए नहीं, संसार का मान सम्मान अपमान इनमें कुछ नहीं है। ये तो सब मन की मानसिकता है, न तुम्हारा कोई सम्मान कर सकता न अपमान कर सकता है। ये तो सम्मान और अपमान से बिल्कुल परे रास्ता अलग है। लेकिन धीरे धीरे जब वचनों को सुनते रहोगे और पकड़ते रहोगे और एक एक वचन जीवन में उतारते रहोगे तो पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे। फिर आपका आंसू गिरेगा और निकलेगा तो गुरु की विरह में निकलेगा। यही विरह और तड़प पैदा करने के लिए ये लीला की गई कि देखे मेरे लिए कौन विरह का आंसू गिराता है, मेरी कौन खोज करता है, किसको मेरी चिंता तलाश है। मतलब यानी इसीलिए तो लीला हुई है, क्योंकि कलयुग में बिन रोए नहीं पाई उस साहब का दीदार, बिना विरह का आंसू गिराए मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। हंसी हंस कंठ न पायो, जिन पायो तिन रोए, हंसे खेले प्यू मिले तो कौन सुहागन होए। मतलब कहने का ये है कि बिना विरह का आंसू गिराए वो मालिक न खुश होता है न मिलता है। और तुमने सारे आंसू इसी दुनिया में गिरा दिया, इसने ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, हमारा अपमान हो रहा है। कहाँ मान सम्मान अपमान है ही कहाँ? जब शरीर नाशवान है, इसके लिए कोई कुछ कर रहा है तो वो भी तो नाशवान हो जाएगा। कौन तुम्हारे साथ वो चीज जाएगी? ये समझदारी के लिए ही तो सत्संग जारी किया गया। एक एक वचन को बड़े चाव और भाव से आपको सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। जब सत्संग में आए हो तो ये सोचो कि एक बुराई छोड़ के जाएंगे, एक अच्छाई पकड़ के ले जाएंगे, तब तो सत्संग में आने का मतलब आपका सिद्ध होगा। और जैसे आए वैसे लौट गए और जीवन भर यही करते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे और आपने न लिया कुछ और न कुछ किया। आने जाने का मतलब हमारा आवागमन छूट जाए, हम वो काम करें, तब तो सत्संग में आने जाने की बात आपकी समझ में आ सकती है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि शरीर के लिए कोई योजना या मत बनाइए। शरीर नाशवान है, तुम्हारी योजना भी नाशवान हो जाएगी और ये जीवन अनमोल आपका व्यर्थ में चला जाएगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये देखो दरबार है, ये दरबार तुम्हारे लाभ, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण, तुम्हारे पाप कर्मों की माफी के लिए लगाया गया। अगर इस दरबार से ये काम न कर पाए, ये आध्यात्मिक लाभ न ले पाए तो दरबार का मतलब क्या है? दरबार बार बार दर पर आओ। दरबार का मतलब कोई ओबा शोभा से नहीं है। दरबार बार बार इस दर पर आओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो और धीरे धीरे अपनी आत्मा का कल्याण कर लो तो दरबार का मतलब सिद्ध हो जाएगा। लेकिन बात आपकी समझ में आती नहीं। देखो जस केला के पात में पात पात में पात, तस संतों की बात में बात बात में, कैसे तुम समझ पाओगे?
तुम बात का मतलब ही नहीं समझते हो। तुम निर्विवाद है, ये निर्विवाद है, यहाँ कोई विवाद नहीं। और तुम विवाद करोगे तो तुम खाली लौट जाओगे यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे अनुसार यहाँ कुछ होना नहीं, तुम्हारे अनुसार ये व्यवस्था नहीं बनाई गई। 60 साल आपको बहुत देख लिया गया, कितनी मनमानी आपने की, कितनी योजनाएं बनाई, और लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एकदम तुम खाली रह गए हो और महापुरुष ने अपनी लीला कर दिया कि जब कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं समझता है, कोई करने को तैयार नहीं, तो यहाँ फिर रहने का मतलब ही क्या है? कहने का मतलब आपको समझना चाहिए। अगर समझते रहते, लीला कोई नया काम नहीं, पुराना है। लीला का मतलब है जीवों को अपने किए हुए यानी कर्मों का प्रायश्चित कराया जाए, कि कितना सुनाया गया, कितना समझाया गया, कराया गया, और आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तो कम से कम अब आपके अंदर विनय होना चाहिए कि अब हम कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे आवाज लगाएंगे गुनाहों माफी की। ऐसा दरबार तो कोई इस धरातल पर है नहीं जो आपको माफी कराते। और मिला था दरबार, बार बार दर पर गए भी, लेकिन ना कुछ लिया और न कुछ दिया, कुछ भी नहीं किया आपने, ना कोई लिया न दिया आपने। जब लेन देन किया नहीं, वही बाजार में जाते तो लेन देन करते, जिसको लेने देना नहीं वो जाते नहीं है। और गए कुछ लिया दिया नहीं तो समय आपने अपना खराब किया, वही आपने इस दर पर आके किया। न सत्संग सुना, न बच्चों को लिया, न जीवन में कुछ उतारा, और न कुछ आपको मिल पाया। और ये देखो सब शंका संदेह में रह गए, किसी की समझ में आया ही नहीं ये संदेश दिया क्या जा रहा। संदेश किस देश के लिए, ये आपको आवाज लगाई जा रही। वो देश कौन सा है? कहा वो सत्य देश है। सत्य देश से जीवात्मा आई है, और जब तक सत्य देश से, सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से कोई आएगा नहीं, तब तक ये जीवात्मा को ले नहीं जा सकता। ले जाएंगे तो बीच में छोड़ देंगे। अगर बीच वाले का साथ पकड़ लिया तो वो परे तक ले जाएगा, वहां छोड़ देगा। फिर वहां पर पुण्य छीड़े मृत्युलोक के, जब पुण्य छीड़ हो जाएगा फिर आपको मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। इसलिए तुमको तो सच्चा साथी चाहिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण का, जीवात्मा को जगाकर शंका संदेह भूल भ्रम को दूर कर इसको इसके घर पहुंचा दे, ताकि दोबारा इस काल माया के कर्मों के जाल में आना ही न पड़े। तो ये चीज आपके सामने, बात तो इसलिए है ये नया था, बिल्कुल एकदम नया नमूना था, क्योंकि यहाँ जो शक्तियां आती जाती रही सब बीच के लोगों से। राम साकेत लोक से आए, कृष्ण गोलोक से आए, लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक की है। जब तक सत्यलोक से कोई नहीं आएगा, और सत्यलोक से आएगा वो जगाएगा और मतलब यानी समझाएगा, खड़ा कर देगा, लेकिन ले जाने का वादा नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात, ये जानकारी। जितने संत आए उन्होंने ले जाने का वादा नहीं किया। ये नहीं कहा कि जिनको मैं नाम दान दे रहा हूं, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। यह है सम्राट मालिक की पहचान और उनकी आवाज थी। लेकिन जब आपने कभी सुनी नहीं थी, मालिक कभी मिला नहीं, अनामी धाम का भेद किसी ने बताया नहीं, अनामी महाप्रभु की महिमा कोई बताई नहीं, और प्रभु नाम लेकर कोई यहाँ आया नहीं, तो जीवात्मा का भगवान कौन खत्म करता? इतनी बड़ी जानकारी लेने के बाद तब कहीं जीवात्माओं का काम होता है। जब आपने कुछ सुना ही नहीं तो जानकारी क्यों दी जाए? तुम तो मतलब आगे पाठ पीछे सपाट, जो सुनाया गया भूलते गए, सुनाया गया भूलते गए, पकड़ा आपने कुछ नहीं। अरे कहा ये सब व्यर्थ में समय खराब कर रहे हैं, इनकी जानकारी में कुछ नहीं आता, तो फट से पर्दे पीछे खड़े हो गए, तो गए कहीं नहीं। लेकिन तुम्हारी आंखों पर पड़ता है, कानों पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, आपकी समझ में नहीं आ रहा। ये जाने का खेल नहीं, ये तो लीला यहीं पर रहने की, ये सब देखने की। जिन प्रेमियों को 60 साल पढ़ाया,
तो प्रभु परीक्षा तो सबकी होती। पढ़ाई का मतलब डिग्री मिलना नहीं है, पढ़ाई का मतलब सफलता मिलना नहीं है, वो तो परीक्षा ही बताएगी। बिना परीक्षा के कोई अपनी योग्यता बता नहीं सकता। जिसने 60 साल पढ़ाया, सिखाया, सुनाया, समझाया, कराया, वो परीक्षा लेने का पूरा अधिकारी है। और परीक्षा ली तो कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला। परमार्थी वचन तो किसी ने पकड़ा ही नहीं। सब स्वार्थ, लोभ, लालच लेके आए और खाली लौट के चले गए। क्या मिला आपको? क्या आपने इसीलिए गुरु किया था? आपने गुरु अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए किया था और पाप कर्मों में माफी मिल जाए इसके लिए किया था। और ये काम इस धरती पर जितने गुरु आए किसी ने काम नहीं किया। ये काम है सतगुरु का। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, सांसारिक लाभ दिलाने वाला, रात पार धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला, पत पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला और इतिहास बनाने वाला, पूजा करवाने वाला। लेकिन सतगुरु, सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए और उसके आगे अनामी धाम जीवात्मा को पहुंचाए, उसको कहते हैं सतगुरु। और आपको मिले थे कि आपने पहचान नहीं पाया, ना अपना काम बना पाए, तो आपने कितना भारी अपना नुकसान किया। यह सब जानकारी का विषय है। तो मैं ये लघु सत्संग है, बहुत एकदम सार गर्भित है कि उतना कहो जितना आपकी समझ में आ जाए। सुनाने के लिए आपको कितना सुनाया गया। ये 4 तरह का सत्संग होता है। आम, खास, निज, सीने व सीने। आम सत्संग जो बड़े बड़े कार्यक्रम, आम आवास को जगाने के लिए, चिताने के लिए और सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, उसे आम सत्संग कहते हैं। जैसे अभी होली में होने जा रहा, उधर मुक्ति दिवस का होने जा रहा। मुक्ति दिवस का सबसे महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान में क्या सारे विश्व में मुक्ति दिवस का नाम किसी ने दिया ही नहीं था। क्यों? मुक्ति देने का अधिकार किसी को था ही नहीं, तो देता क्या वो भी आप भूल गए। जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया है कि एक दिन तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी, बिना मुक्ति दिलाए मैं मृत्यु मंडल को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। तो आपको ये सोचना चाहिए, क्या कभी आपने कभी पढ़ा था 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धार्मिक चर्चा का विषय है। इनमें भी मुक्ति दिवस नहीं है। और यहाँ लौकिक दृष्टिकोण से भी जो आज भौतिक जगत में लोग मनाते हैं, केवल जन्म दिवस, मरण दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये तो मनाए जा रहे हैं। लेकिन इनसे हमारा कोई काम नहीं होगा। हमारा सच्चा काम होगा मुक्ति दिवस। जो मुक्ति देने आया वो अपना दिन, तिथि, तारीख सब निश्चित किए बैठा है। लेकिन जब तक आप पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होगे, पात्र पात्रता आप में नहीं आएगी, तब तक वो मुक्ति दिवस सार्थक नहीं होगा। लेकिन जानकारी के लिए साल में एक दिन आपको बराबर दिया जाता है कि मुक्ति दिवस है, और मुक्ति दिवस निर्धारित निश्चित है और वो दिन तारीख भी निश्चित है। लेकिन जब तक तुम उसके काबिल नहीं बनोगे, तब तक वो दिन तुम्हारे सामने आके नहीं खड़ा होगा। लेकिन ये जानकारी का विषय है मुक्ति दिवस, कि हम मुक्त कैसे होंगे, काल माया के देश से मुक्ति कैसे मिलेगी। छोड़न ग्रंथि पाए जो कोई, तब यह जीव कृदारत हुई। जो जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल माया ने मिलकर, जब तक ये खुलेगी नहीं, आप आजाद नहीं हो सकते। ये है सच्ची आजादी। जो आत्मा इन कर्म बंधनों से अलग हो जाए और अपने घर पहुंच जाए, ये है सच्ची आजादी। लेकिन छोड़न ग्रंथि पाए जानी खगराया, विघन अनेक करे तो माया। लेकिन काल माया भी तैयार बैठा। अगर कोई जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल गई सत्संग गुरु से, और कोई जब खोलने की युक्ति का प्रयोग करेगा, तो काल माया एक बार जरूर प्रहार करेगा।
लेकिन कहा जिन्होंने सदगुरु को पकड़ा, वचनों को पकड़ा, आदेश हुक्म को पकड़ा और उन पर चलकर और कुछ दया और कुछ मतलब लाभ हासिल किया है, वो काल माया के किसी भी यानी बाधाओं में फंस नहीं सकता। इतनी बड़ी सोच समझ आपको रखनी चाहिए। जब रखोगे तो हो जाएगा सब काम। तो मुक्ति दिवस जो मुक्ति देने आया है, मुक्ति अभी मिली नहीं, तुम कहते वही चले गए, तो ये मुक्ति देगा कौन? और मुक्ति देना किसी के बस की बात है। ऐसा शब्द ही उच्चारण किया कि कोई इसमें लोभी लालची कोई काम कर ही नहीं सकता, उसके बस का नहीं है। फिर भी आप नहीं समझ पाए। जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया, जिसने जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया, जिसने दूरदर्शी व्यवस्था लाने की ईमानी मतलब संकल्प प्रतिज्ञा की और 90% जो काश्तकार हिंदुस्तान में रहते हैं उनको अपना अधिकार मिले, इसके लिए भूमि ज्योतक संगठन की स्थापना की, और तुम सब भूल गए, कुछ समझ में नहीं आया, कोई काम नहीं हुआ, कहते गुरु चला गया। फिर ये काम करेगा कौन? क्या संसार में कोई इंसानी शकल इन कामों को पूरा कर सकती है? तो आपको गुरु के वचनों को पकड़ना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो यहाँ तीनों काम आपकी हो रहा, सत्संग भी हो रहा, भजन भी हो रहा, सेवा भी। प्रेमियों ने इतनी सेवा यहाँ की है कि ये खेतों की देख रहे हैं आप शकल, यहाँ सब टीले और जंगल था। प्रेमियों ने अथक परिश्रम किया है और ये सब चीज आपके सामने बन के खड़ी, तन मन और धन सब कुछ दिया है और उसका परिणाम भी आपके सामने। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता हूं जो पर्दे में रहे, सब आपके सामने आ जाए ताकि आपके अंदर भूल और भ्रम और संदेह ना हो कि हमारा पैसा कहाँ लगा। पहली बात तो मैं मानते ही नहीं हूँ, कभी नहीं, न पहले कभी मांगा न आज मांगता। ये तो प्रेमियों की श्रद्धा, सेवा की श्रद्धा है और श्रद्धा का फल देखिए, श्रद्धा की चूनी भली, कितना बड़ा लाभ है श्रद्धा का। और आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा ये देखे माना, ये आपकी गाड़ी कमाई से बना, मेरा इसमें कुछ नहीं है, न मेरा है न रहेगा, आपका है, आपका रहेगा और आपके काम के लिए। और ये ऐसा काम कि तुम्हारा भी हो जाए और तुम्हारी इस सेवा से करोड़ों लोगों का काम होगा आने वाले समय में। इसलिए धीरे धीरे लगे रहो, समझ के लगो, ऐसे नहीं, समझ के साथ। और कोई ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारा मन खराब हो, संगत में खराबी और गुरु पर कोई कलंक लाछन लग जाए, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। मैं बराबर इसी बात को आपको, यहाँ कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, केवल भाव बनाने की जरूरत है और भाव बन जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। बिना भाव की तो कोई चीजें मिलती नहीं है। जब ये जड़ वस्तुओं का भाव है तो चेतन में भी भाव है, ऐसा नहीं है, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। तो आपकी ये मेहनत है जो सफल। और अभी प्रेमी जब देखते हैं तो सब कहते भाई और थोड़ी जमीन हो जाए कि हम बैठेंगे कहाँ, हम सोएंगे कहाँ, भोजन कहाँ करेंगे, नहाए धोए दिशा मैदान कहाँ जाएंगे, तो अपनी जमीन हो जाए ताकि कोई किसी तरह की टीका टिप्पणी न करे। तो धीरे धीरे अब प्रेमी जागरूक हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि हमने दर्शन में 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 रुपए दिया। देखो 10 रुपए ज्यादा तो कोई नहीं देता है, और 10 रुपए का कितना बड़ा लाभ ये आपके सामने कोई नहीं कर सकता, न कभी किया किसी। क्योंकि पहले आपने मथुरा में 4-4 5-5 6-6 अंकों की सेवा दी, कहाँ चली गई? जो काम 60 साल में नहीं हुआ
वो 3 महीने में होगा। ये है सदगुरु की दया। दया इसको कहते हैं। 3 महीने में ये सब। पहले लोग सोचते थे ये क्या होगा वो क्या होगा। अब सबके ये हथौड़ा पड़ गया सबके बुद्धि पर कि मैंने कितना लूटा संगत को और कुछ नहीं किया। कहीं 1 इंच जमीन है तो अपने नाम की है, संगत के लिए कुछ नहीं किया गया। गुरु का ये आध्यात्मिक काम आगे बढ़े इसके लिए कुछ नहीं किया गया। और ये आपके सामने देख लीजिए, ये आपका है, उधर वो भी आपका है। तो अब आगे गुरुपुर में आ रही है। अब की बार जीवन रक्षक महान जीवात्मा पर्व, बहुत बड़ा पर्व होगा। गुरु पूर्णिमा पर्व का बड़ा महत्व है और गुरु पूजा ही सबकी पूजा है। जिसने गुरु को पूज लिया, मान लिया, उसको किसी पूजा करने की जरूरत नहीं। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न तुझा। मैं आप इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूँ, जिनको भगवान कहते हो, क्या राम ने कोई मंदिर बनाया था, मूर्ति लगाई थी या कोई कैलेंडर छपवाए थे? गोस्वामी महाराज ने लिखा है, जिसको भगवान कहते हो है कलयुग के जीवो, प्रातः समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माता। प्रातः कालीन ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम उठकर माता पिता गुरु की पूजा, यानी चेतन पूजा, जड़ पूजा नहीं की। भगवान चेतन पूजा, इंसान जड़ पूजा कर। तुम भगवान की भी बात भी नहीं मानते। जब माता पिता गुरु यही सर्वणीय सर्वभूजनीय, इनके अलावा यहाँ कोई कुछ नहीं है। आप जिनकी पूजा करते हो उन्होंने इन्हीं की पूजा की। गणेश भगवान की यहाँ पूजा होती, उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा शिव पार्वती की करके आज सबसे प्रथम पूजनीय है। लेकिन बात तो तुम जानकारी नहीं करते हो। तुमको ये जानकारी लेना चाहिए इनकी पूजा क्यों हो रही, और हमको भी मनुष्य शरीर मिला है, हमको वही काम करके ये कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं उनके पीछे भागते हो। अरे उनके पीछे भागने से तुम्हारा काम थोड़ी होगा। तुम भी वही काम करो जो उन्होंने करके आज पूजनीय हो गए। ये सब इतिहास तुम्हारे सामने पड़ा है कि उनकी यहाँ जिनकी पूजा हो रही है उन्होंने केवल माता पिता गुरु की पूजा, और तुम माता पिता को समझते नहीं हो। प्रथम गुरु पिता और माता पहला गुरु है, जिसने आपको संसार में आने का सौभाग्य दिया। नहीं तुम संसार नहीं देख पाते, संसार की रौनक को नहीं देख सकते थे और भोगों को नहीं प्राप्त कर सकते थे। ये केवल पहले गुरु माता पिता का है, और तुम उन्हीं को भूल गए। आज तो माता पिता की कोई कीमत ही नहीं रही, सब भूल गए, किसी के समझ में नहीं आ रहा। ये प्रथम श्रेणी है आपको संसार में आने की, और धीरे 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 इसीलिए आपके शरीर के साथ कितने गुरु जोड़े गए। ये धन दौलत माया नहीं जोड़ी गई, ये भौतिक सामान नहीं जोड़ा गया, आपके शरीर के साथ 7 गुरु जोड़े गए। कहीं पर ये भटकने अटकने ना पावे। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भाई वो दाई जिन गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, लेने नाव जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मारक चीना। 5वां गुरु जो दीक्षा देना, राम नाम का सुमरन कीना। 6वां गुरु भरम सप्तारा, ओमकार से नाता जोड़ा। लेकिन 7वां सदगुर और शब्द लखाया, और जहां का जीव तहां पहुंचाया। प्रेमियों ये सदगुरु का काम, ये कोई नहीं कर सकता। न राम का, न कृष्ण का, न ब्रह्मा विष्णु महादेव, न 33 करोड़ देव देवता, 9 करोड़ दुर्गा शंभु, ये काम नहीं कर सकते। ये है सदगुरु का काम। और आपको मिले लेकिन आप पहचान ही नहीं पाए, ना अपना काम बना पाए, तो कितना भारी आपने नुकसान किया। और स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में चले गए। कितनी बार आपको सत्संग में कहा गया कि बच्चा, तमाम काल के जीवों ने मेरे यहाँ बैठ के नामदान सुन लिया है,
ले नहीं लिया है, सुन लिया है। ऐसे स्वार्थी लोभी लालचियों से बहुत सतर्क रहना, क्योंकि काल माया ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि सतगुरु के वचन को कोई जीव सुनने न पाए, पकड़ने न पाए, सेवा में लगने न पावे, नाम की कमाई करने न पावे, नहीं सारी जीवात्माएं निकल जाएंगी, मेरा देश खाली रह जाएगा, मैं शासन हुकूमत किस पर करूंगा। इतनी बड़ी चिंता काल को है। लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। अब काल और दयाल की होड़ लग गई है, लेकिन आप काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी। अभी तक इतना नहीं समझ पाए कि काल की तरफ कि दयाल की तरफ। किधर जा रहे हो? जहां काल का सामान है। सामान का मतलब जाल। जाल तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, समझ रहे हमको सामान मिल रहा, हमको लाभ मिल रहा, हमको मान मिल रहा, हम धन दौलत मिल रही, पत्नी मिल गई, पति मिल गया, बच्चे मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया। अरे ये काल का जाली है। ऐसा जाल उसने बारीक बनाया कि आंखों से न देख सकते हो न समझ सकते हो। कितनी होशियारी के साथ और सब जीवों को अन फंसाया और सबको फंसा दिया। अब निकलने की युक्ति तुम्हारे पास नहीं थी। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं निकल पाए, राम कृष्ण नहीं निकल पाए, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू नहीं निकल पाए, तो एक कलयुग का गंदा कमजोर भोगी विलासी जीव कैसे निकल जाएगा। तो तुम्हारे लिए सदगुरु दयाल आए और तुम नहीं समझ पाए। जो तुम्हारे लिए आया तो उनकी कौन सी गरज थी, क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, जीवात्मा उन्हीं की। जैसे अपने बाल बच्चे जब संकट में फंस जाते हैं तो माँ बाप का कितना बड़ा फर्ज, कितनी मेहनत, कितना दुख उठाता, रात दिन चिंता रहती कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब छूटे। और ये जीवात्मा मुद्दतों से कितने युग काल निकल गए हैं, फंसी पड़ी। क्या इसके बारे में कभी चिंता आपको हुई है? जानकारी ही नहीं है कि फंसा कहाँ है, निकला कहाँ, कैसे फंसा जाता, कैसे निकला जाता, फंसाने वाला सामान क्या, निकालने वाला किसके पास। ये अगर सब जानकारी सत्संग से आपने ले ली होती तो ये काम कितना सरल कर दिया गया, जो किसी युग में नहीं था। बाबा जी ने सिरे संकल्प ले लिया। मैं जानता हूं कि जीवात्मा में बल नहीं रहा, निर्बल असा कमजोर हो गई, इसलिए उसको बल प्रदान करने के लिए सदगुरु दयाल पधारे और उन्होंने एकमात्र रास्ता दिया है, नामदान। क्योंकि नाम ही जीवात्माओं का आधार है। नाम पकड़कर इसको उतारा गया, और जब तक नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु नहीं मिलेगा और जगाया नाम नहीं पकड़ाएगा, तब तक कोई जीवात्मा निकल नहीं सकती। जीवात्मा जगाए नाम से निकलेगी, सुनाए नाम से नहीं। अरे सुना तो कोई सकता। लोगों ने यहाँ कहा कि नामदान हो रहा, मैंने कहा भाई कौन सा नामदान हो रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा और कोई दूसरा नाम दे रहा? जो कह रहे हो नामदान हो रहा, या बाबा जी के 5 नामों को दोहराया जा रहा, सुनाया जा रहा। तुम देना और सुनाना नहीं सक पाए कि देने वाला कौन, सुनाने वाला कौन? क्या सुनाने वाला को दे सकता? जैसे मैं आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या संतुष्ट हो जाओगे? या सुनकर मिल गई वो चीज, संतुष्टि हो गई? अरे देने वाले से तो जब सुनाए लगातार यही कहोगे, अरे भाई सुनाना है कि कुछ खिलाना पिलाना भी। असली बात तो ये, जो देने आया उसको आपने समझ नहीं पाया और सुनाने वाले के पीछे दौड़ पड़े, और जहां कुछ मिलना नहीं आपको। उसने तो सुना है, न लिया, न दिया, न किया, तो तुम्हारा कैसे काम कर देगा? इतना तो विचार आपको रखना ही चाहिए। जैसे एक पिता के 5 बच्चे, अगर पिता मर जाए तो सबसे बड़े बच्चे को मतलब यानी अधिकार दे देता, मालिक बना देता उसको। लेकिन वो परिवार का मालिक हो सकता, लेकिन पिता नहीं होगा। उसको लोग पिता नहीं कहेंगे, ना पिता मानेंगे। ऐसे एक क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ते, जो बच्चा सबसे होशियार
उसको मॉनिटर बना दिया जाता, लेकिन मॉनिटर कभी अध्यापक गुरु नहीं हो सकता। और तुमने क्या किया? जो तुम्हारा गुरु भाई और पहले गुरु के सामने कुछ नहीं बन पाया, कितनी बार निकाला गया, कितनी बार कहा बच्चा घर जा भजन कर, तूने आज भजन नहीं किया, लाखों जीवों का अन्न खाया, न सेवा किया न भजन किया, जा यानी घर जा और भजन कर। कोई नहीं किया, किसी ने आदेश नहीं माना जो 40 व्यक्ति आश्रम पड़े, बल्कि इन लोगों ने गुरु को आदेश दिया, कहा हम कहाँ जाएं, इतने दिन आपके साथ रहे, ऐसा करें आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए, देखे पहले। कहा ठीक, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा, मैं ही चला जाऊंगा। और जब आपने भगा दिया, आदेश हुक्म माना नहीं, तो फिर जैसे कि पिता के 5 बच्चे और कोई आदेश न माने पिता का, ऐसे उल्टे सीधे गंदे काम करें जिससे पिता बदनाम हो, कि ऐसी स्थिति में पिता परिवार में रहेगा या परिवार छोड़ के चला जाएगा। जरा सा भी विचार आपने नहीं किया, और देख लीजिए कहां से क्या होगा। तो आप अपने अंदर कभी ये मत सोचिए कि महापुरुष किसी के कहने से चला जाएगा, न किसी के बुलाने से आया है और न किसी कहने से जाएगा। और आपने प्रचार भी किया है और फिर भी आप भूल गए, सबको बताते रहे, सुनाते रहे और खुद ही आप भूल में चले गए। आपने ये कहा कि धुरधाम के वासी अविनाशी निज मोह से जब जब आते, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते। ये सब आपके साथ किया गया और आप ये गाते बजाते रहे और तुम्हें शंका में चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। बचनों मृत का प्याला सबको खूब छकाते, जो टिक न सके या छोड़ भागे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब आते, न कोई भेजता न कोई यहाँ से उनको ले जा सकता। और आपसे कहा भी गया कि बड़े होशियारी में रहना। पिछले राजनेताओं ने मुझे भली भांत अजमा लिया, सब तरह का काम किया, जेल में बंद किया, कटघरे में बंद किया, अन्न पानी बंद करा दिया कि बाबा मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिसने ये कहा कि मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। फिर आपको शंका कैसी होगी? तुम्हारा काम करने का कोई वादा कर रहा, प्रतिज्ञा कर रहा, शपथ ले रहा और तुम उसी को छोड़ रहे हो, फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? इसलिए सत्य वचनों को पकड़ो, धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने गुरु को मुर्दा कहा है वो धीरे धीरे देखते जाइए, तुम्हारे सामने सब मुर्दा ही होते चले जाएंगे। और जिन लोगों ने आवाज उठाई सर्वप्रथम वो चले गए, कहा गए? अकाल मौत पूरी त्योनी में चले गए, जिन्होंने गुरु को मुर्दा कहा। और आप देखते रहिए, धीरे धीरे सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। गुरु वचन कभी झूठा होता ही नहीं, लेकिन आपने समझ नहीं पाया। स्वार्थी लोभी लालचियों को समझ लिया और गुरु को नहीं समझा। उनको मान लिया, गुरु को नहीं माना। उनके आदेश को मान रहे हैं और गुरु के आदेश को नहीं माना। ये तुम्हारी बुद्धि में हो क्या गया? अरे जी, बिन गुरु भवनी तरह कोई और जो बिरंच संकट समोनी। जब ये कह दिया गया बिना सदगुरु के भवसागर कोई नहीं पार जा सकता, तो जिनके पास तुम गई हो सदगुरु है तो इंसान भी नहीं। जिसने गुरु को धोखा दिया तुमको तो 1 मिनट में लूट लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और लूटे जा रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो। बाबा जी ने नाम दान दिया, 1 पैसा लिया आपसे, जिसने दिया उसने 1 पैसा नहीं लिया। जो केवल सुना रहा सारी संगत लूट रहा और तुम्हारी समझ कुछ नहीं आ रहा। क्या ये विषय लूटपाट का है? क्या ये संत मत रुपए पैसे लेने का है या भीख मांगने का है या मान सम्मान की इच्छा रखने वाला है? ये तो काल माया के देश से निकल कर अपने घर जाने वाला है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया। तो
आपको तो बड़े गौर ख्याल से इन बच्चों को पकड़ के रखो और अपने बचे खुचे जीवन को गुरु के आदेश में लगा लो। तो अभी तुम्हारे लिए वक्त है, अभी वक्त है। गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि मैंने सुना है पैगाम नहीं। ये सब आपके सामने हो रहा। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो ये भी सारा सब मैं खड़े होने की क्यों कह रहा हूं कि गुरु के वचनों को पकड़ कर खड़े हो जाओ और अपना जीवन बना लो। जब बैठो तो साधना में बैठो। खड़ा और बैठना अगर समझ में आ जाए तो फिर अब रह क्या गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम किसी आदमी, इंसान, जानवर, पक्षी का नहीं। ये मालिक का नाम है जो इस मृतलोक मंडल पर जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, जगाया गया, सिद्ध किया गया। जो जगाता है, सिद्ध करता, वही काम करे। सुनाने वाला कुछ नहीं कर सकता। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जगाए नाम की महिमा है, सुनाए नाम की नहीं है। जब जगाए नाम की महिमा को समझ लोगे तो ये सुनाने वाला तुमको फंसा नहीं सकता, क्योंकि आपने जगाए नाम को, जिसने जगाया उसको देखा है और कानों से उनका संदेश भी सुना और आदेश का भी पालन किया है। तो आप सुनाने वाले के चक्कर में कैसे चलेंगे? तुम्हें तो जगाने वाला मिला और मथुरा में आपने दर्शन भी किया, सत्संग भी सुना, हाथ में सेवा पकड़ाई। जब बाबा जी के हाथ में आप सेवा देते थे तो आपसे क्या कहा गया कि बच्चा, तुम्हारी सेवा से मैं तुम्हारा परमार्थ बढ़ा दूंगा, पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो जिनको आप सेवा देते हो या जो लेते हो उनसे पूछो, क्या तुम मेरा परमार्थ बढ़ा सकते हो, मेरे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? तो सेवा ले ले। सेवा तो किसी काम के लिए ली जाती है। ना आपने पूछा और न उन्होंने बताया, क्योंकि अधिकार किसी को नहीं है। और दूसरा आपको क्या सिखाया? जब तुम्हारे सिर पे हाथ रखते कितनी आपको शांति मिलती थी। तो उनसे कहो, अगर गुरु ने तुमको नाम, पावर, अधिकार दे दिया, जरा मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। अगर गुरु जैसा हमको शांति सुकून मिलने लगेगी, बस मान दूंगा आपको, लेकिन बगैर परीक्षा के मत मानना। तीसरा, जब लाची दाना, पेठा, बतासा, चीनी लेके लाइन में आप खड़े होते, तुम्हारे ऐसे स्पर्श करके प्रसाद बना दिया जाता। वो प्रसाद तुम्हारी तमाम बीमारी, महामारी, कष्टों में आपके काम आता था। तो ये कहो, अगर गुरु ने तुमको नाम, पावर दे दिया, ये अधिकार दे दिया, जरा स्पर्श करके प्रसाद बना दीजिए। जो प्रसाद गुरु का बनाया, जिन जिन कामों में काम आता था, अगर तुम्हारा बनाया प्रसाद उसी तरह काम आने लगेगा, मैं तुमको उसी दिन से गुरु मान लूंगा। लेकिन एक परीक्षा तो कीजिए। इसीलिए आपको यह अनुभव मथुरा में कराया गया कि आगे ऐसा खराब समय आ रहा, तमाम लोभी लालची खड़े हो जाएंगे, कोई गुरु, कोई सदगुरु लिखने लगेगा। लेकिन ये लिखावट, बनावट, सजावट का विषय नहीं है, ये कर्म का विषय। जो तुम्हारा कर्म कर, तो आपको तो ये सोचना चाहिए था। इतना अनुभव कराने के बाद फिर आप कैसे फंस गए, कैसे स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में आ गए। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, कष्ट हरेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये प्रभु का काम है। जो भगवान नाम से आया
वो केवल कार माया की सृष्टि में काम कर पाया। जो प्रभु नाम लेके आया है वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया। ये दोनों चीजें आपको समझनी, काल नाम और दयाल नाम दोनों समझनी चाहिए। लेकिन समझोगे कब? जब तुम्हारी बुद्धि में विकार ही पैदा होगी, वो भी गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति। आप अपने गुरु को बदनाम कर रहे। लोग कहेंगे ये कैसे शिष्य है जो अपने गुरु को झूठा कह रहे। प्रेमियों, जब गुरु झूठा हो जाएगा क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? तुम्हारी महिमा गुरु से ही है। और तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो कि कितना नाटक किया जाए। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, किसी ने नहीं जगाया। उन्होंने प्रभु परमात्मा का बताया और इसने क्या किया कि प्रभु नाम हटा दिया। प्रभु नाम हटा दिया तो आपको उससे पूछना चाहिए कि बाबा जी ने नाम जगाया तो प्रभु परमात्मा का बताया, तुमने तो जगाया नहीं है, तुमको हटाने का अधिकार किसने दिया? अगर हटा दिया है तो बताओ ने जय गुरुदेव नाम अभी किसका है? तुम्हारा है, किसी इंसान का या शैतान का है? आपको ये पूछना चाहिए। अब ये मजबूर होकर फिर नाम ध्वनि करा रहा, कहा जय गुरुदेव नाम ध्वनि करो। तो क्या समझ के नाम ध्वनि की जाए? क्योंकि प्रभु परमात्मा तो तू मानता नहीं है। फिर ये नाम कोई क्या समझकर इसकी ध्वनि की जाए और क्या समझकर इससे लाभ लिया जाए? इतनी तो समझ आपको रखनी चाहिए। जिसने इतना बड़ा यानी अपराध किया कि गुरु के नाम में भी खुद निकाल दिया, उसमें कभी निकाल दिया जगाए नाम। तो भाई तू भी कोई, मैं उज्जैन गया इससे पूछने के लिए कि बोल तुझको अधिकार किसने दे दिया? तो जैसे मैं वो तो ये पहले ही भाग गया, कभी देख हमको नहीं मिला हुआ ना। उससे सब पूछते हैं कि ये जय गुरुदेव नाम किसने जगाया? जो तू कह रहा कि बाबा जी ने हमको अधिकार दे दिया, मैं उसको ये बताता। 4 अप्रैल 2005 में एक बिहार से प्रेमी आया, उसने कहा स्वामी जी पिताजी मेरे नामदान देने लगे। कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तब तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों में बाबा जी ने भेजा, कहा बच्चा मैंने नाम दान देने का अधिकार किसी को नहीं दिया, ना हमारी कोई ऐसी अभी मौज है। 2010 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया कि मैंने आज तक जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। मेरे यहाँ ना कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से परिवर्तन नहीं होगा। 2011 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नाम दान देने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि नाम दान देने के काबिल अभी कोई नहीं है। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिला लेगा, और जो जीव के 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे पाप कर्मों को धोना जानता है वो नाम दान देगा। कितना बड़ा काम है इस नाम का। और ऐसे सब कह रहे हैं। और आदेश ये निकालने वाले यही 40 लोग थे आश्रम में। तो अपने मतलब को तो निकाला, लेकिन सबके हित का मतलब आदेश उसको छोड़ दिया। तो आपको तो ये समझना सोचना चाहिए सब। ये बात आपको जानकारी में रखनी चाहिए कि गुरु के सामने क्यों कुछ नहीं बन पाया कोई। जैसे लीला हुई, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर देकर, एक कह रहा बाबा जी हमको गति का अधिकार देकर वसीयत कर गए। अरे प्रेमियों, तुम भी बुद्धि रखते हो, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत मत सच्चा मत है। जो भी संत महापुरुष आया उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया और पूरी व्यवस्था बना के और चला के और प्रमाणित करके और सबसे पूछ के तब जाता है, ऐसे नहीं है। और बाबा जी ने तो घोषणा की थी कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरी संयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए और जय गुरुदेव की बाणी। ये तो स्पष्ट आपको फिर भी तुम्हारी समझ नहीं आया। तो
वसीयत संत मत पे नहीं होती। ये सांसारिक रीत रिवाज। जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो एक बेटे को वसीयत कर देता। दूसरी बात मैं आपको भी बताना चाहता हूं, जब आपको मथुरा बुलाया गया कि अंतिम दर्शन कर जाओ, आप मथुरा गए होंगे, तो मीडिया ने कितनी जोर से शोर मचा के कहा कि नकली गुरु का असली संस्कार, नकली गुरु का असली संस्कार 12,500 करोड़ की संपत्ति के लालच में ये नाटक किया जा रहा। जो शरीर जलाने का समय निश्चित निर्धारित किया गया, उसको 2-2.5 घंटे पहले ही जलाकर नामो निशान क्यों मिटा दिया गया, इस पर प्रेमी शंका कर रहे हैं। जब ये राज खोलने लगी मीडिया, तो फट से 4-6 लाख रुपए दे के मीडिया का मुंह बंद कर दिया। मैंने कहा अरे भाई, तूने तो कह दिया, तेरा कैसेट बन गया है, आगे आने वाले समय में तुझको भी पेश किया जाएगा। प्रेमियों सब हमने कोई जब 12,500 करोड़ तो मीडिया ने, ये तो कुछ नहीं, जो आपने 7 साल सेवाएं दी गुरु के हाथ, वो तो कल्पित है। लेकिन फिर भी जो मीडिया ने कहा, मैं उस दौर से आपको बता रहा, जब 12,500 करोड़ की संपत्ति मीडिया ने डिक्लेयर किया, तो 12,500 करोड़ की संपत्ति पर 100 रुपए का स्टाम्प लगा है। ये वसीयत नकली है कि असली है? आप इस समाज परिवारों में रहते हो, तमाम बनावे वसीयत आपने देखे हो, 12,500 करोड़ की संपत्ति पर स्टाम्प लगा है 100 रुपए का। ये नकली है कि असली है? दूसरी बात, बाबा जी मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब आपको दिखाया, बताया और सुनाया, समझाया जाएगा। आगे आने वाले समय में ये सब खोल के रख दिया जाएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा ये सब क्यों किया गया। लेकिन बताया इसलिए जा रहा कि अपना समय खराब न करो। उस समय तक आप पाक साहब निर्मल पवित्र हो जाओ, क्योंकि ये मानव अनमोल जीवन फिर बार बार मिलता नहीं है। ये सब आपको गौर करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी जालसाजी, वो भी समर्थ महापुरुष का ये नाटक, कितनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी। गुरु से कपट, संगत से चोरी, की हुए निर्धन की वो कोड़ी, ये कुदरत का कानून है। ये दोनों काम हुआ, गुरु से कपट और संगत से चोरी की जा रही। और संगत बेचारी इतनी बिना मुंह वाली है, कुछ कह ही नहीं पा रही, कहाँ गया, कहाँ जा रहा, लिए जा रहे, क्या किया क्या नहीं किया। अरे कम से कम आपको भी सोचना चाहिए, लेने वाले 2 और देने वाले 45 करोड़, तुम्हारा क्या मुंह और बुद्धि और कर्ज सब खत्म हो गया। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया कि मेरी सेवाओं का प्रयोग कहाँ हो रहा, कहाँ सेवा जा रही। अरे लाभ जब मिलेगा जब वो सेवा लाभ में लगाई जाएगी, परमार्थ जब बनेगा जब परमार्थी काम में लगाई जाएगी। ऐसे तुम 1 लाख रुपए किसी को दे दो और शराब कबाब में अगर खर्च कर दे, तुमको मैंने दान किया, ये दान है? बिना देखे आपने जो किया उसका इल्जाम है, इसमें आप पाप के भागी बन जाओगे। अगर तुम्हारी सेवा किसी गलत काम में लग गई तो उसके आप भी भागीदार बनेंगे। इसलिए प्रेमियों, सेवा दो, आंख खोल के दो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, एक बात और समझ लो कि हमारा ये देश धार्मिक देश है। यहाँ चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबके लिए समान अधिकार होता है, समान कानून होता है। चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई राजनीति का, तो गद्दी का कानून एक ही होता है, गद्दी का। मैं आप सबको इसी संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राजा होता है, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा, गद्दी की मर्यादा रही कि चली जाएगी।
तुमने क्या किया? एक शराबी 2-2.5 साल केवल गाड़ी चलाई और मतलब यानी गद्दी पर बैठ गया, और वो भी शराबी। पहली बात तो आपको समझना चाहिए, आप संस्था के सिद्धांतों को पढ़ो, रूल रेगुलेशन को देखो कि संस्था का यानी अधिकार क्या होता है कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता है, उसको हर महीने तनख्वाह दी जाती है, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं लेती। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। अरे ऐसे तो हजारों लोगों ने गाड़ी चलाई, सब कहे हमको अधिकार, हमको गद्दी दे गए, हमको कर गए, ये कर गए, वो कर गए, तो इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाएगा। आपको ये विचार करना चाहिए। दूसरी बात, गद्दी पर कौन बैठता है? जो भारत देश का कानून है। जो कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, वो चुनाव लड़कर और जीत कर गद्दी पर बैठ सकता। अगर मेंबर नहीं है तो उसको कोई अधिकार नहीं होता। ना ये मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर, न उज्जैन वाला ड्राइवर मेंबर, ये दोनों अवैध हैं, और बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो। जब भारत का कानून है कि मतलब यानी संस्था का या राज्य का काम वही करेगा जो कभी मेंबर रहा हो, ये कोई मेंबर नहीं। आप देखते जाइए, इतने मुकदमे इन पर लगा दिए गए कि अब ये देश छोड़ के भगने की तैयारी में है। मैंने कहा भाई कोई नहीं जा सकता, बिना हिसाब दिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इसको 25 साल हिंदुस्तान का कैशियर बना के रखा। ये उज्जैन वाला कैशियर बना के रखा गया। अब ये पूछा जाए 25 साल की ये सेवा कहाँ गई? कहाँ चली गई? ऐसे यहां से कोई जाने वाला नहीं है, जो आप समझते हो। बाबा जी ने पहले ही कहा, मैंने एक छोटा सा जाल बना के रखा है, चाहे बड़ी मछली चाहे छोटी, कोई निकल नहीं सकती, मेरा ऐसा जाल है। आपको समझना चाहिए सब, इसलिए आप देखते जाइए। अब ये सब कहने लगे, उज्जैन वाला कहता है कि हमसे जबरदस्ती कहला दिया गया, मेरे कान पर रिवाल्वर लगा दिया और कहा तुम कह दो मन से कि बाबा जी चले गए, कल हमसे जबरदस्ती कहला दिया। तो बेचारा ये कह रहा, मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, बाबा जी आएंगे उनको उनका सौंप देंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा जो पीछे दौड़ रहे हो? तुम्हारा क्या होगा? जो चोर को सजा वही साथ रहने वाले को सजा वही मिलती है। इस पर आपको बराबर विचार करना चाहिए। अब ये धीरे धीरे ये पाप इनके सिर पर चढ़कर बोलेगा कि मैंने क्या किया, ये किया, वो किया, लेकिन उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको समय से जागकर अपने काम में लग जाना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, गई सो गई, और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली है। आपको संकल्प ही लेना चाहिए कि अब लो नसानी अब न नसो। जो समय वक्त खराब हो गया या चला गया, लेकिन जो बचा है उसको खराब नहीं करेंगे, गुरु के आदेश हुक्म में लगाएंगे और परमार्थी जीवन व्यतीत करेंगे, अपनी जीवात्मा का उद्धार करा के और घर चले जाएंगे। ये आपको अंदर संकल्प होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। अब आपको ये पूछना चाहिए कि जय गुरुदेव नाम ये करेगा क्या? तुम जय गुरुदेव नाम ले रहे हो, प्रभु परमात्मा का नाम हटा चुके हो, बोलो ये सतयुग आएगा तुम्हारे कहने से या कलयुग जाएगा? आपको ये सब पूछना चाहिए, क्योंकि इस नाम की यानी अलौकिक महिमा है। जो सृष्टि में किसी नाम में ये महिमा गौरव गरिमा नहीं कि इतने नाम आए। हरि नाम, सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम और द्वापर में कृष्ण नाम। लेकिन ये नाम सब केवल सांसारिकता देने के लिए आए थे, लेकिन प्रभु नाम ये जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आया हुआ।
इसलिए उसका सारा काम अलग है बिल्कुल। और कहा ये काम सब इसी नाम के द्वारा होगा, और किसी नाम से ये काम नहीं हो सकता कि युग परिवर्तन कर दे या जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे या किसी के पाप कर्मों के माफी दिला दे। ये कोई काम नहीं करेगा, केवल प्रभु नाम के द्वारा। तो आपको तो ये सब समझना चाहिए। इतना आपको इशारा करके बताया गया, ये नाम ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो इनसे पूछो, तुम जय गुरुदेव नाम ले रहे हो, लेकिन जय गुरुदेव नाम के आगे जो लाभ देने वाला प्रभु परमात्मा का नाम वो तो आपने हटा दिया है। तो आप ये बताइए, अभी ये जय गुरुदेव नाम किसका है? तुम्हारा है, किसी और इंसान का, या शैतान किसका? अभी 2 मिनट में आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी ये कितने नाटक कर रहा। दूसरी बात, गुलाबी पगड़ी, मैं ये भी रात बताऊंगा आपको। 1978 में बाबा जी ने इशारा किया था गुलाबी पगड़ी का। 1 साल के बाद कहा, बच्चा इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। ये पगड़ी सतयुग आने की सूचना देती, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। ये सतयुग का वस्त्र है, इसको उतार कर सम्मान के साथ बक्से में रख लो। समय आने पर मैं पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, पगड़ी की पूजा होगी। लेकिन ये सब कुछ नहीं, गुरु ने आदेश दिया सम्मान के साथ रख। उन्होंने केवल सिर का ताज, पगड़ी सिर का ताज है। हरियाणा और पंजाब हाथ में हाथ भी पगड़ी की कितनी बड़ी महिमा है। अगर पगड़ी कोई उतार दे, नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता है। और इसने क्या किया कि पगड़ी को नीचे उतार कर कुर्ता पैजामा सिलवा दिया। नारियों के सारी पेटीकोट पे पगड़ी चली गई। फिर वो कितना बड़ा पगड़ी का अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, ये 2 अपराध तो सीधे कर रहा। इसे कौन माफ कर देगा? आपको इस सब विचार करना चाहिए था। और क्या कपड़े से काम हो जाएगा? क्या कपड़ा मुक्ति दिलाएगा? ये कह रहा कि गुलाबी कपड़ा पहन लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। तो फिर जय गुरुदेव क्यों लेता है? फिर नाम से कोई मतलब ही नहीं रहा। जब कपड़ा ही काम कर देगा तो ये नामदान क्यों दोहरा रहा, ये क्यों बता रहा लोगों को? तुमको भी सोचना चाहिए, क्या ये कपड़ा काम करेगा? जब जीवात्मा निकल जाती शरीर से तो परिवार के लोग इन कपड़ों को उतार के फेंक देते, एक सफेद कपड़े की लंगोटी लगाते और ले जाते हैं नंगा, वहां जला देते। जब वहां से आते हैं कहते अरे भाई ये मुर्दा के कपड़े हैं, इनको भी जला दो। अरे प्रभुओं, जब ये कपड़ा नहीं काम आया, जो जीवात्मा का कपड़ा, ये शरीर ये नहीं काम आया, इसको जला दिया गया, तो ये नकली लाल पीला नीला सफेद कपड़ा क्या काम आएगा? ये तो तन ढकने की बात है। हाँ, महापुरुष किसी से भी कपड़े से और मिट्टी से और राख से वो किसी से आपका काम करा सकते, लेकिन नकलची, नकल करने वाला क्या तुम्हारा कोई काम करा देगा? मतलब यानी आपको समझना चाहिए। और सर्वप्रथम कलयुग में कबीर दास आई, उन्होंने साहब नाम जगाया। जब साहब नाम जगा लिया तब कबीर ने नामदान शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैं उज्जैन इसी ले गया, इससे पूछूंगा अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नाम दे, तेरा भी मान लिया जाएगा। लेकिन संत मत की मर्यादा के अनुसार जो नाम जगाएगा वही नाम जीवात्मा को जगाएगा, जगाया हुआ, और वही नाम जीवात्मा को घर पहुंचाएगा। बाकी ये नकल कुछ नहीं होगी। तो आपको तो सोचना चाहिए, सब कुछ नहीं हुआ। जब बाबा जी दिल्ली बोट क्लब 10, 11, 12 जून 1983 में ले गए, ये लिख लीजिए तारीख, कोई बताएगा नहीं आपको। तब कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के ये ठाट फकीरी वेश धारण करो। मेरा सामूहिक आदेश पढ़ाने का है, सामूहिक आदेश उतरवाने का होगा। इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम कर दूंगा, उस काम के आदेश का तुम भजन करके इंतजार करो कब आदेश मिल जाए। और कहा ये टाट बोरा फकीरी भेद
तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको रोजी रोटी नहीं मिल जाएगी और गरीबी नहीं दूर हो जाएगी और मतलब यानी टैक्सों की भरमार नहीं खत्म हो जाएगी, तब तक ये टाट फकीरी भेष शरीर से उतरेगा नहीं। और इसने झूठे मान सम्मान के लिए गुरु के आदेश को माना नहीं और फट से उतार के फेंक दिया। कहता मेरे कान में गुरु जी कह गए उतार दो इसको, ये कान का विषय। गुरु ने जितने भी आदेश सब सामूहिक राष्ट्रीय मंच मथुरा से दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बाबा जी ने राष्ट्रीय मंच मथुरा से आदेश दिया था? ये फिर आपने मान कैसे लिया? तुमने गुरु को माना कि चेले को माना? गुरु काम करेगा कि चेला? गुरु से नामदान लिया कि चेले से नामदान? इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि गुरु काम करेगा कि चेला करेगा। अगर चेले सब काम कर रहे तो गुरु को आने की कहने की जरूरत ही क्या है? ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और वोट क्लब पर भी कहा कि बच्चा अपनी इच्छा से कोई टाट बोरा उतार दिया पहन ले, उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता। इस संदेश को अपने मेरे मोबाइल पर लोड कर लो और सब प्रेमियों को सुना दो। जैसे आवाज सुनेगा आपकी समझ में सब आ जाएगा, फट से वो सत्संग में आ जाएगा। यहाँ जैसे सुना सत्संग एकदम पाक साफ निर्मल हो जाएगा, अपने सही सच्चे रास्ते पर आके खड़ा हो जाएगा। ये तो सत्यता है, ये सत्य का संदेश, झूठ का नहीं संदेश दिया जाता, क्योंकि हमको आपसे कोई लालच नहीं, कोई रुपए पैसे की, कोई सामान की, मान सम्मान की अच्छा इच्छा नहीं है। यहाँ तो केवल काम की इच्छा है, किसी तरह जीवात्माओं का काम हो जाए, काल माया के देश से छुटकारा मिल जाए, इसके अलावा मेरा कोई निशाना नहीं है। और आप देख भी रहे हो, ये तो जमीन इसीलिए कि आप बैठेंगे कहाँ, संदेश कहाँ से प्रसारित किया जाए। और वैसे ये गुरु का आदेश है। जब 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में यही गोमती नदी के उस पार जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया, आखिरी दिन क्या कहा था? कहा बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया, इस धरती को पवित्र बना दिया। ऐसी पावन पवित्र धरती कहीं पर नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाला, साधकों की साधना को यानी बनाने वाला ये पवित्र स्थान है। यहाँ पर जब कोई साधना कराने वाला आएगा और मतलब यानी नाम कीर्ति देने वाले आएगा, तब जीवात्माओं का उद्धार होगा। और का बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। अंकुरन कोई आसमान में निकले, अरे आधार तो धरती ही है, सारे काम का और जीवन को जीने का आधार धरती ही है। इसलिए 88,000 ऋषियों की पवित्र भूमि पर यह संकल्प लिया गया है कि नैमिष धाम में सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही है। और आपको इस वचन को संभाल के रखना चाहिए। लोगों ने कहा कि मथुरा में तो आश्रम बना हुआ है। हमने कहा तुमने अगर पाक साफ पवित्र रखा होता, जब को आपको सत्संग में सुनाया गया कि बच्चा ये मेरे गुरु महाराज का स्थान है, यहाँ मेरा कोई चिन्ह नहीं रहेगा, मेरा कोई फोटो भी मत रखना। इन लोगों ने गुरु आदेश का खंडन करके वहीं पर समाधि बनानी शुरू कर दी। इतना भी नहीं, इनको होशो हवास है कि गुरु ने जिस आदेश को कितने बलपूर्वक कहा कि बच्चा ये मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, यहाँ पर मेरा कोई चिन्ह नहीं बनेगा, मैं अकेला इतना बड़ा बना दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो तुम तो बहुत हो। और सड़क के उस पर तमाम जमीन है, कहीं बन सकता था, लेकिन कुछ नहीं। वही काम किया है जो आदेश के खिलाफ। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप स्वार्थ का घड़ा भर जाता, प्रेमियों फूटता जरूर है, तब बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। जब जैसी हो तब बिता, तब तैसी मति हो,
काल रेख की लोग को भेज सके नहीं तो क्या आप उसको भेज देंगे? हाँ मिट तो सकता, लेकिन मानोगे तब तो, जानोगे तब तो, पहचानोगे तब तो काम आ सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए।